अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवाइज यूट्यूब चैनल। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से लेकर आ चुके हैं फ्रंट एंड मेंटोर का एक और ज़बरदस्त और फ्रेश चैलेंज। सो अगर किसी ने हमारी अभी तक ये फ्रंट एंड मेंटोर की चैलेंजेस को चेक नहीं करा तो यार लाजमी इसको जाकर चेकआउट करना। हम ऑलरेडी इस पर 3 चैलेंजेस को कवर अप कर चुके हैं। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं FAQ अकॉर्डियन, जिसको FAQ का मतलब नहीं पता, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखे होते हैं जो लोग अक्सर लोगों, अगर आपको कोई ब्रांड है, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में अक्सर लोग एक ही जैसे सवाल पूछते हैं, तो आप उन सवालों को FAQ में डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे अगर लोगों को सवाल होगा कि यार हमें इससे रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो FAQ में आके पहले चेक करेंगे। अगर उनको यहाँ पे जवाब मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास FAQ बनाने का। तो हमें इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, HTML, CSS, और अब से जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। हम लोग अब से जावास्क्रिप्ट में भी कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो 3 प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट नहीं करी थी, लेकिन अब से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेवल इसका अभी भी न्यूबी है। ठीक है, FAQ अकॉर्डियन हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप लोग ने जाना है विजिट चैलेंज हब में, और यहाँ पे जाने के बाद आपने उसकी स्टार्टर फाइल्स है जो एक जिप फाइल में मौजूद होंगी, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर आ जाएगा, आपने इसको खोलना है VS कोड में, और अब यहाँ से आपका जो असल कोड है वो आपने लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो फाइल है इसको आप लोग data.html कर दो। ठीक है, और एक और न्यू फाइल बना दो index.html के नाम से। ठीक है, आई थिंक नेम में ग्लिच हो गया था कोई बात नहीं, हम वापसी टाइप करते थे, कोई बात नहीं। हमें index.html नाम से फाइल बना दी हमने, और इस फाइल को रीनेम कर दिया data.html के नाम से। ठीक है, तो हमारे पास सारा कुछ हो चुका है। हमें यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड डालना है, यहाँ पे हमें टाइटल देना है FAQ अकॉर्डियन। ठीक है, अकॉर्डियन कहते हैं ना, आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखी हो, सही अकॉर्डियन वो है। ठीक है, सही है। अब हमें करना क्या, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हम लोग बनाने क्या वाले हैं, डिज़ाइन को थोड़ा चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे कि हमने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इधर आए तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इस तरह का एक फॉर्म है। ठीक है, पीछे हमारे पास काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ बताते रहूँ, ये बैकग्राउंड है ना, ये सिर्फ इतना ही पार्ट आपके पास है। ये जो ऊपर वाला आपको पर्पल पार्ट दिख रहा है, डार्क पर्पल, यही पार्ट आपको है, इसके नीचे वाला पार्ट आपको खुद बनाना है, और उस पार्ट में जो है आपको ये डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो काफ़ी हो सकता है कि स्टार्ट में लोगों को कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है ये। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास कंटेनर है, हमारे पास एक हेडर बनाया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अच्छा, इन क्वेश्चन के सामने जो है हमारे पास किस तरह का आइकन भी मौजूद है, और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है इनके आंसर्स भी नीचे मौजूद हैं। तो अगर हम लोग किसी को ओपन करना चाहें तो हमारे पास जो है उसका आंसर्स विजिबल हो जाएंगे, और हमारा जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस पर हम लोग अगर होवर करते हैं, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन को तो होवर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये जो कलर है इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लैक टू पिंक हो जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, और ये मोबाइल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है। ठीक है, तो हम लोग उसको बहुत ही ईजिली बनाने वाले हैं, बहुत ही वो हल्का प्रोजेक्ट है, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने वाले, तो हम लोग डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं और हम लोग इसी के हिसाब से इसको कोड करने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बॉडी। सबसे पहले हमें स्टाइल को लिंक करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें स्टाइलिंग्स को लिंक करना है। इस पर कंट्रोल क्लिक करो और क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम लोग जो हमेशा से पहले CSS रीसेट करते हैं, हम लोग वो करने वाले हैं। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और लिस्ट स्टाइल टाइप नन। स्टाइल गाइड में आके सबसे पहले हम लोग जो फ़ॉन्ट है इसका वर्क सेंस उसको भी डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड नहीं करना, हमें बेसिकली उसका जो है एम्बेड कोड चाहिए। मेरे को ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट सेलेक्ट है तो हम उसको हटा देते हैं, और यहाँ से हम लोग अपना ये वर्क सेंस वाला फ़ॉन्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके लिंक को, और अपनी index.html फाइल में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और हमें इसको पूरी बॉडी में यूज़ करना है तो हम लोग इसको यहाँ कॉपी करके अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर में पेस्ट कर दें। ठीक है, तो हो चुका है हमारे पास, और अब हम जो है इसको क्या करते हैं, एक बार लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है और ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक हो गया, बढ़िया, हमारा टाइटल आ चुका है। अब हमें क्या चीज़ करनी है, हमें सबसे पहले जो है अपनी बॉडी में बैकग्राउंड इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए, URL। ठीक है, और URL कहाँ से आएगा, हमारे पास ./assets। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेजेस है, और ये बैकग्राउंड पैटर्न आप डेस्कटॉप देख रहे हो ना, आपको ये वाला चाहिए। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको सेव करके जरा यहाँ पे ओपन कर, देखो कितने सारे बैकग्राउंड आ गए। ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बैकग्राउंड है। ठीक है, हमें इसके बाद क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट को करना है नो रिपीट। ठीक है, तो रिपीट नहीं होगा, ये ऑब्वियसली ये आ चुका है यहाँ पर। अब इसका साइज़ जो है ना, ये 100% नहीं है, इसका साइज़ अराउंड 1440 है, आई थिंक 1440 पिक्सल है। ठीक है, ये इसकी विड्थ है, लेकिन मेरी स्क्रीन जो है 1440 पिक्सल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमें इसका बैकग्राउंड साइज़ क्या करना पड़ेगा, 100%। ठीक है, तो अब देखना है कवर अप हो जाएगा हमारे पास, और ये कवर अप हो चुका है। अब हमें करना कुछ भी नहीं, ये वाला सेटअप हमारे पास हो चुका है, और हम इसको बैकग्राउंड कलर भी देना है। ठीक है, आप इमेज के साथ इसको कलर भी दे सकते हो, एट अ टाइम दोनों काम आप कर सकते हो। ठीक है,
जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो है ये वाला ग्रेइश, आई थिंक लाइट पिंक है, सॉरी ये लाइट पिंक वाला कलर आपने कॉपी करना है इसका कलर कोड और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कलर हमारे पास आ चुका और बिल्कुल ये एक्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, कलर आई थिंक अभी तक आया नहीं है, कोई इशू है? ये जो आई थिंक ये वाला कलर या तो उसकी वो ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाते हैं। हम खुद ही कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं का डायरेक्टली कोड कॉपी करें। अगर आप सही लग रहा है, ठीक है, पहले जो कलर आई थिंक आ नहीं रहा था, कोई ग्लिच वगैरह था, लेकिन अब सही लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला कलर कोड कॉपी कर सकते हो उसको भी अगर आपको चाहिए तो हमारा बॉडी तो हो चुकी है, हमारे पास जो पीछे वाला काम है वो हो चुका है। अब हमें जो है आगे वाले इस कंटेनर को बनाना है। ठीक है, उस कंटेनर को बनाना लिटरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हमें क्लास देनी है डॉट कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें। ठीक है, एक तो हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है एक लोगो है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ एसेट्स स्लैश इमेजेस और स्टार वाली, ठीक है, आइकन स्टार डॉट एसवीजी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ देखो, हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट हमारे पास अलग है। ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, एक तो ये इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है और उसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, और बाकी हमारे पास ये अकॉर्डियंस है। ठीक है, इसको अकॉर्डियन भी कहते हैं, अकॉर्ड भी कहते हैं, जो जैसा आपको दिल करे वैसा उसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इसके नीचे हमारे पास एक H1 है FAQS। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है और ये हमारे पास इस तरह लग रहा है। अब हमें करना है क्यों, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बॉडी में आना है, इसको मिनिमम हाइट देनी है 100 VH, विड्थ हमने इसको 100% देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। और इस तरह हमारे जो कंटेनर है, पहले हम बॉडी को चेक कर लेते हैं, हमारे पास आ चुका है सेंटर में। कंटेनर में हमें विड्थ देनी है 600 पिक्सल की और उसके बाद हमें मैक्स विड्थ देनी है 90%। ठीक है, जो हम लोग ये टेक्निक है, टिप तुम लोग मार के चल सकते हो, जिससे तुम लोग को रिस्पॉन्सिव का कोड नहीं लिखना पड़ता। बहुत ही ज़्यादा ईजी और यूजफुल टेक्निक है, मुझे सीरियस में बहुत ज़्यादा हेल्प करा इस टेक्निक ने। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारे पास है वाइट। तो अब हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन लग रहा है। हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल की, आई थिंक 20 पिक्सल बहुत रहेगी, 20 पिक्सल। और हमें बॉर्डर रेडियस भी चाहिए, वो है 10 पिक्सल का। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर। अब थोड़ा हम डिज़ाइन भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, डॉट कंटेनर के अंदर हमारे पास एक वो है डिव है हेडर। हेडर को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और गैप हम लोग देंगे 10 पिक्सल का, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना कॉलम वाइज आ रहा था, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, ये रॉ वाइज आएगा। आई थिंक स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, वरना तो ऐसा ही काम करना चाहिए इसको। तो डॉट हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स के हो चुका है, आई थिंक कोई रिलोड वगैरह नहीं होता या टाइम देर से रिलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। गैप हमने 10 पिक्सल का दिया था कि इन दोनों के दरमियान जो है थोड़ा सा गैप आ जाए हमारे पास इमेज और H1 के दरमियान। और अलाइन आइटम में सेंटर इसलिए दिया है कि ये जो है ना वर्टिकली जो है अलाइन हो पाए। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर जाके स्टार के बिल्कुल टॉप पे लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें जो उसके अंदर H1 है उसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज जो है हमें इसको बढ़ा देना है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज हम लोग उसको 3 REM देंगे, तो अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है। और आई थिंक इसको 5 REM देते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 4 REM बहुत जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और गैप जो है हम लोग इसको 15 पिक्सल देंगे, काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब हमें करना क्या है, अब मैं तुम लोग बताता हूँ। ये 3 अलग अलग तरह के अकॉर्डियंस है। ठीक है, 3 अलग अलग डिव्स मान के चल सकते हो तुम लोग। आई थिंक 4 है, सॉरी 4, 1 2 3 और 4। इस 4 डिव्स के अंदर जो है 4 डिव्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के और डिव्स है। पहला एक क्वेश्चन नाम से और दूसरा हमारे पास एक आंसर नाम से। क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर। अच्छा, क्वेश्चन वाले ही डिव के अंदर हमने जो है इमेज इंप्लीमेंट करनी है। अब इन लोगों को रफ आइडिया दे रहा हूँ, अब मैं तुम लोग को जरा डिटेल में इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ, तुम लोग उसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं इसको क्लास देने वाला हूँ डॉट अकॉर्ड। ठीक है, मैं कोई भी क्लास ऐसा हो जैसा तुम लोग को उसको दिल करे। उसके नाम हमारे पास 2 और डिव्स होंगे, एक तो क्वेश्चन नाम से होगा और दूसरा हमारे पास होगा आंसर नाम से। ठीक है, क्योंकि हमारे इस अकॉर्ड के अंदर, अकॉर्डियन के अंदर एक क्वेश्चन है एक आंसर है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे पास तो एक क्वेश्चन आएगा, पी टैग में हमारा होगा क्वेश्चन 1। ठीक है, अभी मैं सिर्फ रैंडम टेक्स्ट दे रहा हूँ, तुम लोग उसको बाद में हम लोग चेंज करने वाले, अब इसकी टेंशन नहीं ले तुम। और हमारे पास एक इमेज है डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस, और आइकन जो है हमारे पास प्लस वाला है। ठीक है, प्लस डॉट एसवीजे। अगर देखो इन केस तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, कि अगर तो ये खुला हुआ है, तुम लोग को आंसर इसका नजर आ रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे जो सिंबल लोगे वो माइनस का लोगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल प्लस का ले रहा हूँ अभी तुम लोग को समझाने के लिए, बाद में इसको चेंज कर देंगे लॉरम 30। ठीक है, हम लोग अभी ये रैंडम 30 वर्ड्स यहाँ पे जनरेट करके पेस्ट कर देते। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास एक कंटेनर है, देखो मैं लोग उसको बंद करूँगा तो इसके अंदर हमारे पास दो चाइल्ड है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये हेडर, ओ सॉरी, ये आई थिंक हमने जो है अकॉर्ड को हेडर के अंदर बना दी, तो हमें ये नहीं करना, ऑब्वियसली ये नहीं करना, हमने बिल्कुल भी ये नहीं करना, इसको बाहर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है हमारे पास। ठीक है,
तो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक हेडर नाम का डिव है और अकॉर्ड है। 2 डिव्स है हमारे पास, एक हेडर नाम का डिव है और एक अकॉर्ड नाम का डिव है। अकॉर्ड के अंदर हमारे पास 2 और डिव्स हैं, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, इस तरह हमें इस अकॉर्ड को बार बार पेस्ट करते रहना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट 4 टाइम्स करने हैं हमने इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो 4 बार पेस्ट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, आई थिंक गलत हो गया ये, सॉरी। ठीक है, हमने आना है इसको क्वेश्चन 2 करना है, इसको क्वेश्चन 3 और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास वो इस तरह हाइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें जो है इसकी स्टाइलिंग करनी है। किस तरह करनी है? सबसे पहले हेडर के नीचे हमें मार्जिन बॉटम देनी है 10 पिक्सल की। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। और अब हमें जो है अकॉर्ड में आना है। ठीक है, अकॉर्ड में हम लोग इसको पैडिंग देंगे 10 पिक्सल की, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमें डॉट क्वेश्चन देना है। ठीक है, इसको हम लोग देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों? ये जो इमेज है और ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये जो है कॉलम में आ रहा है, हमें इसको रॉ में चाहिए। ठीक है, तो ये रॉ में आ चुका है। अलाइन आइटम ऑब्वियसली हम लोग सेंटर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट जो है हम लोग इसके देंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, ताकि ये जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। और हम लोग जो अकॉर्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और कॉलम के अंदर हम लोग जो इसको गैप देंगे 10 पिक्सल का। ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन और आंसर के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है कि अच्छा लगे। अब जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो पी टैग है, ठीक है, डॉट क्वेश्चन के अंदर जो पी टैग है हमारा, उसका फोंट साइज ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 20 पिक्सल। फोंट वेट बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर। और अब हमारे जो आंसर के अंदर जो हमारा पी टैग है, आई थिंक मैंने आंसर के अंदर पी टैग डाले है ना, नहीं डाला, तो उसको हम लोग पी टैग में रैप कर देते हैं। ठीक है, लॉरम 30, इसको पी टैग में रैप करो। ये जितने भी हैं, आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, इसको मैं ऑल को सेलेक्ट करके पी लॉरम 30, तो ये सब पी टैग में रैप हो गए। अब हमें करना कुछ भी नहीं है। आंसर के अंदर पी जो है इसका फोन साइज तो हम लोग को थोड़ा सा जो है 15 पिक्सल छोटा करना है। ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। और हमें जो उसका कलर है वो चेंज करना है। कलर देखो यहाँ पर लाइट पिंक वाला ही कलर है आई थिंक हमारे पास, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाइट के कलर में पेस्ट कर देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया, आई थिंक ये वाला कलर नहीं है, ये वाला कलर है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इस वाले कलर को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो बिल्कुल सही, यही वाला कलर हमारे पास है। आई थिंक फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा ही हो गया हमारे पास, इतना छोटा नहीं करना। 16 पिक्सल तो आई थिंक इसका नॉर्मल साइज होगा, हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। बड़े ज़्यादा सही लग रहा है, बेहतर देन इसको स्मॉल करना, हमें बड़ा ज़्यादा सही लग रहा है साइज़। और जो हमें क्वेश्चन का साइज़ है उसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, 22 पिक्सल कर देते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, जैसा हमारा डिज़ाइन होना चाहिए वैसा ही ये डिज़ाइन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हम विड्थ जो है थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे कंटेनर की, तो हम विड्थ को जो है 700 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो विड्थ 700 पिक्सल अब सही लग रही है हमारे पास। और अगर इसको रिस्पॉन्सिव की तरफ लेके जाएँ, तो उसको ज़रा मैं अगर स्क्रीन को कम करना शुरू करूँ, तो ये बिल्कुल जो है हमारे पास प्रॉपर साइज़ आ रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास जो ऑलरेडी ये 3 आंसर्स है, इनमें जो है आंसर नहीं नज़र आ रहा। 3 अकॉर्ड में आंसर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक में आंसर नज़र आ रहा है। तो इसको किस तरह हमने बनाना है? अच्छा, तुम एक चीज़ और चेक करो, ये जो आंसर है ना और हेड क्वेश्चन के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, तो हमें जो है क्वेश्चन के नीचे मार्जिन बॉटम दे रहे हैं 15 पिक्सल का। ठीक है, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको 15 पिक्सल का गैप देने के बजाय ये जो 10 पिक्सल का गैप है इसको 20 पिक्सल कर दो, तो ऑब्वियसली इसका गैप जो है ऑब्वियसली बढ़ता चला जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। ठीक है, काफ़ी बड़ा ज़्यादा गैप आ चुका है इसके अंदर, तो अब ये बिल्कुल अपने डिज़ाइन के साथ मैच कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें आंसर के अंदर आंसर का जो ये है ना, हमें डॉट आंसर वाली डिफ को क्या करना है, डिस्प्ले नन करना है। ठीक है, डिस्प्ले नन, तो ये आंसर सारे चले गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, बाकी कोई आंसर्स को हमें डिस्प्ले नहीं कराना है। यहाँ पर अकॉर्ड में भी जो हमें मार्जिन है वो देनी है। ठीक है, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। ठीक है, अब काफ़ी सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है, डॉट आंसर के अंदर जब एक्टिव क्लास यहाँ पे मौजूद होगी तो ही हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कराना है, डिस्प्ले ब्लॉक का ही। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कराना है, उसी केस में हमें इसको ब्लॉक कराना है जब इसमें एक्टिव क्लास यहाँ पे मौजूद हो। तो आंसर हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बाय डिफॉल्ट विजिबल है, तो हम लोग क्वेश्चन 1 का जो आंसर है उसको हम लोग क्लास देंगे एक्टिव। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं, तो देखो ये आ चुका है। बाकी जो तीनों हमारे पास क्वेश्चन है वो हिडन है, बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी प्रॉपर काम कर रहा है। और देखो इन क्वेश्चन के दरमियान भी ठीक ठाक काफ़ी अच्छा गैप यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो उसको किस तरह देना है तुम लोगों ने, अकॉर्ड में आए, जो 5 पिक्सल है ना इसको तुम लोग 10 पिक्सल कर दो, तो तुम लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही है। और इस आइकन को भी तुम लोगों ने चेंज करना है, आइकन माइनस। ठीक है, तो ये आइकन माइनस हो गया। अब तुम लोग ज़रा थोड़ी सी लॉजिक समझो, ये अकॉर्ड है, अकॉर्ड के अंदर तुम लोग अगर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाते हो, तो हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे इस ऐड इवेंट लिस्टनर के चिल्ड्रन 0 में, ठीक है,
अब मैं तुम लोग को बहुत अच्छे से लॉजिक समझाऊंगा और बहुत अच्छी डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो, क्योंकि हमारा सारा काम जो है ना एक अकॉर्ड में, तुम लोग इस अकॉर्ड को लेके चलो अपने माइंड में। देखो, ये हमारे पास अकॉर्ड है, इसको अगर तुम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर करते हो तो उसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड है। अगर तुम लोग इसको फॉर ईच करते हो यानी फॉर लूप लगाते हो तो तुम्हारे पास रिजल्ट में आएंगे 2 चीज़ें, इसके अंदर की चीज़ें आती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, इसका पहला चाइल्ड जो है हमारे पास क्वेश्चन है और अगला चाइल्ड हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो हम लोग चाइल्ड 0 लेंगे और 0 के अंदर हमारे पास चाइल्ड 1 लेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह करना है मैं तुम लोग को अब अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम लोग जो है अपनी स्क्रिप्ट फाइल को जो है लिंक कर देते हैं, script.js, ठीक है, और उसको कंट्रोल और क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अकॉर्ड को जरा हम लोग पहले तो पिकअप करेंगे, ठीक है। अकॉर्ड को यहाँ पे लेकर आएंगे, तो कॉन्स्ट अकॉर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे हम लोग डॉट अकॉर्ड कर देंगे, ठीक। और इसको एक बार कंसोल डॉट लॉग करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो कंसोल डॉट लॉग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। F12 करके तुम लोग डेवलपर टूल्स खोल लो। आई थिंक डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, और आई थिंक डॉक्यूमेंट की वजह से यहाँ पे हमारे QSA, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है QSA, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हमारे पास। तो देखो हमारे पास कितने ये आ गए, 4 आ गए, 4, ठीक है। कितना अकॉर्ड है हमारे पास, एक, इसको 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये हमारे पास 4 अकॉर्ड है, ठीक है। अकॉर्ड में देखो तुम लोग के पास क्या है, इस अकॉर्ड के अंदर एक फीचर होता है हमारे पास जो होता है चिल्ड्रन का, डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। डॉट चिल्ड्रन करोगे ना तुम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को पहले डिफाइन करना पड़ेगा हम कौन से अकॉर्ड की बात करें। उसमें 4 अकॉर्ड है, 4 में से कोई भी तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो काउंटिंग होती है ना हमारे पास 0 से शुरू होती है, अकॉर्ड 0, अकॉर्ड 1, अकॉर्ड 2, अकॉर्ड 3, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहला वाला चाहिए, तो पहले वाले के लिए हमारे पास काउंटिंग होती है 0 से शुरू, तो अकॉर्ड 0, उसके अंदर तुम लोग देख सकते हो 2 चीज़ें तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन है और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन में भी क्या चीज़ है तुम्हारे पास, इसको भी देख सकते हो। चिल्ड्रन में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा चाइल्ड है, क्वेश्चन हमारे पास पोजीशन नंबर 0 पे, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से चाइल्ड है वो भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, चिल्ड्रन 0 और इसके भी चिल्ड्रन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये देखना अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, एक पी टैग आ चुका है तुम्हारे पास जो क्वेश्चन तुम्हारा एक्चुअली है, और एक ये इमेज है। हमें यही करना है, जब हम इस इमेज पे ऑन क्लिक करें ना, इस इमेज पे जब हम एक एड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, जब हम इस इमेज पे क्लिक करें तो क्या करो, इसका जो आंसर है उस पर तुमने क्या करना है, एक्टिव फ्लैश को टॉगल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आराम से तुम लोग ये सब चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को हटाओ, अकॉर्ड डॉट फॉर ईच करना है, ठीक है। क्यों तुम लोग को समझा दिया, फॉर ईच करोगे तो ही ये सारे जितने भी अकॉर्ड है तुम लोग का लिस्ट अप हो जाएंगे, फिर उसके अंदर तुम लोग जो है अपने फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्ड डॉट फॉर ईच, और यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्ड डॉट फॉर ईच, और हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर ई टैग, और एक बार यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और उसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं ई को, ठीक है। अब तुम लोग देखा 4 अकॉर्ड्स आ गए तुम्हारे पास, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 अकॉर्ड्स जो हैं यही वाले हैं। अब इसमें किसी में भी तुम लोग जो है एड इवेंट लिस्टनर लगा सकते हो, ठीक है। कॉन्स्ट हमें इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए, क्वेश्चन चाहिए और एक आंसर चाहिए। क्वेश्चन ई डॉट क्यूरी सेलेक्टर, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, डॉट क्वेश्चन और कॉन्स्ट आंसर, ठीक है। ई डॉट क्यूरी सेलेक्टर QS, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, डॉट आंसर। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम लोग को समझाता हूँ। देखो इस वो हम लोग डॉक्यूमेंट भी कर सकते थे, ठीक है, हमने ई ही क्यों लिया यहाँ पे। देखो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके सारे 4 आंसर्स भी हैं। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं ना, क्या होता है, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सही क्वेश्चन और आंसर सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या करा, एक एक के क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा। ये हमें फॉर ईच फीचर देता है कि हम लोग जिस पे काम करना चाहें, ये वैसे तो सब कुछ सेलेक्ट करेगा, लेकिन हम लोग जिस पे काम करना चाहे उस पर ये मेन फोकस कर देगा, बाकी सबको हटा देगा। तो ये इसका फीचर है, तुम लोग इसको इस तरह याद करके मान करके चल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जरा इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे एड इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं। क्या ये जो क्वेश्चन वाला है पूरा है ना हमारे पास डिफ, इस पर अगर हम लोग पूरे में कहीं भी क्लिक करते हैं तो आंसर क्या होगा, टॉगल होगा हमारे पास। किस तरह हम लोग उसे चेक करते हैं, हम लोग कौन सा एड इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं, क्लिक का, ठीक है। और फंक्शन क्या रखना चाह रहे हैं हम लोग ये भी बताते हैं अभी इसको। या वैसे ई की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको दें उस मसले की बात नहीं है। आंसर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाई, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है इसको। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये हट चुका है। अब जरा तुम लोग इधर देखो, कंटेनर में आओ, कंटेनर में हमारे पास अकॉर्ड है, अकॉर्ड में क्या है हमारे पास आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखना ये आंसर पे जो है एक्टिव क्लास आ जाएगी ऑटोमेटिक, ये आ चुकी। इसमें आओ, इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। पहले हमारे पास नहीं थी, देखो मैं सारे ओपन कर देता हूँ तुम लोग को अच्छे से चीज़ें। इसमें नहीं है एक्टिव क्लास, इसमें क्लिक करूँगा एक्टिव क्लास आ गई। अब मैं इस पर करूँगा तो इसमें भी एक्टिव क्लास आ गई, लेकिन वापसी क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा, ठीक है, हट गई एक्टिव क्लास, इसमें से भी हट गई। जैसे ही हटेगी तुम्हारा आंसर जो है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा।
तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे नहीं करना, हमें ये पूरा डिव जो है ना, क्वेश्चन का डिव जो है, ये देखो पूरा हमारे पास ये डिव है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्वेश्चन के अंदर जो उसका पहला आई थिंक जो हमारे पास 0 और 1 से काउंटिंग शुरू होती है, ये हमारा जो 1 चाइल्ड है ना, हमें इसको करना है, ठीक है। जो हमारी 1 नंबर काउंट में हमें उसको एक्टिव करना है, ठीक है। क्वेश्चन डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के हमारा अंदर जो है 1 वाले पे जो है इंडेक्स पे हमें क्या करना है, उस पर क्लिक पे हमें ये शो कराना है। देखो अब मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमें करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये हट गया, इस पर क्लिक करा ओपन हो गया, इस पर क्लिक करा ओपन हो गया। मैं बाकी कहीं भी क्लिक करूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरी बात से। लेकिन जब मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो ये बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसका SRC से ट्रिगर करेंगे इसको, कि जो है इस SRC से इसको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर ये वाला SRC मौजूद हो, तो उससे आप ओपन कर दो या क्लोज कर दो, तो ये आप बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगी, आप फंस जाओगे उस चीज़ में। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर तुम एक चीज़ देखो ना, तो उनको डिज़ाइन में दिखाता हूँ, जो चीज़ ओपन है उसका साइन जो है ना ये चेंज हो रहा है, उसका जो इमेज है वो चेंज हो रही है। तो इमेज से कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, हमने इंडेक्स पे चेंज करा है कि हमेशा जो इमेज का इंडेक्स होगा वो 1 इंडेक्स पे ही होगी, ठीक है। इमेज जो है हमेशा ये वाली है 1 इंडेक्स पे ही होगी, तो SRC से कभी सिलेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। तो हमें करना है क्या, जब ये ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है, इसका जो इंडेक्स है वो चेंज करना है, ठीक है। उससे पहले मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ। अब हमें पहले तो इसको वेरीफाई करने के लिए फंक्शन बनाना है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट चेक साइंस, ठीक है। इस नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें चाहिए, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन कॉमा आंसर। तो अब हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन कॉमा आंसर, ठीक है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है ये। अब हम लोग पहले काम करते हैं, इसको फंक्शन नहीं बनाते, ठीक है, इसको फंक्शन नहीं बनाते। इफ़ आंसर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है। अगर क्लास लिस्ट को पहले मैं तुम लोग को ज़रा प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाते हैं इन लोगों को। ये जो आंसर है हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, ऐसे यहाँ नहीं, इसको यहाँ करना है, ठीक है। आंसर डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। इसको ज़रा हम लोग कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ पहले। ये कंसोल है, मैंने इस पर क्लिक करा, देखो इसकी क्लास लिस्ट जो क्या है, तो हमारे पास एक आंसर है और उसके अंदर क्या चीज़ आ गई है हमारे पास। अब एक बार अब क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले एक्टिव था वो एक्टिव हट चुका है हमारे पास। अब देखना हमारे पास 2 क्लासेस आई हैं यहाँ पे, पहले नंबर पे आंसर और एक है हमारे पास एक्टिव, ठीक है। 2 क्लासेस आ चुकी है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन रन करना है कि अगर जो है क्लास लिस्ट, आंसर की क्लास लिस्ट जो है उसके अंदर अगर क्लास एग्जिस्ट करती है कौन सी, एक्टिव, तो उसका साइन का जो SRC है क्या करना है वो चेंज कर देना है तुम लोग। इफ आंसर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है, अगर कंटेन करता है, क्या करता है, डॉट कंटेन्स एक्टिव, ठीक है। ये देखो यहाँ तुम लोग को VS कोड में बता भी रहा है, एक तरह का फंक्शन है। फंक्शन किस तरह बताया जाता है, उसको जो है पैरेंथेसिस में कन्वर्ट किया जाता है, पैरेंथेसिस के आगे लगा दिए जाते हैं और उसके अंदर तुम लोग जो है एक्टिव नाम के पैरामीटर पास करो, ठीक है। एक्टिव स्पेलिंग गलत है, एक्टिव अगर तो कंटेन करता है तो जो है क्या है, आंसर क्वेश्चन डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, क्वेश्चन डॉट चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का कौन सा है, इंडेक्स 1, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चेंज करना है, SRC चेंज करना है। ये क्वेश्चन है, पूरा डिव है हमारे पास, उसके अंदर पहला चिल्ड्रन हमारे पास 0 इंडेक्स पे ये है और 1 इंडेक्स पे हमारी ये इमेज है, तो उसका SRC चेंज करना है तुम लोगों ने। क्या करना है, SRC, तो डॉट SRC लिखते हो। और हमारे पास कौन सा SRC होना चाहिए, अगर कंटेन करता है तो हमारा माइनस वाला SRC होता है, तो इसका वो बहुत सेम है, इसको से माइनस कर दो तुम, ठीक है। और अगर एल्स कंडीशन होती है, अगर तो नहीं कंटेन करता तो प्लस वाला होगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, यहाँ पर तुम लोग लाके प्लस कर दो उसको। अब हम लोग उसको सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिलोड कर लो ताकि कोई अगर ग्लिच वगैरह हो तो वो ना आए। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखना ये साइन है ऑटोमेटिकली तुम लोग का चेंज हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी ये साइन चेंज हो गया। अब मैं वापसी इस पर क्लिक करता हूँ तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये तुम लोग कर सकते हो, इसको एक फंक्शन भी बना सकते हो अलग से, ठीक है। अगर मैं इनकेस क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको भी प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि यार यहाँ पे जो है हम इसको साइन को चेंज कर सकते हैं, तो मुझे ऊपर भी यहाँ पे इस तरह की वेरिफिकेशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे अकॉर्ड को शुरू होने से पहले, कि अगर जो है आंसर क्लास लिस्ट कंटेन करती है, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्ट से पहले हमें ये लगाना पड़ेगा। अगर आंसर के अंदर क्लास लिस्ट एक्टिव क्लास मौजूद है तो उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह का फंक्शन बनाएंगे, उसको 2 बारी कॉल करेंगे, एक ऐड इवेंट लिस्ट से पहले और इसके अंदर, ठीक है। इस टॉगल के बाद हम लोग उसको कॉल करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वो हम लोगों को अभी समझाता हूँ। अब देखो हमें तो नहीं पता कि यार माइनस नाम का भी कुछ है, वो तो हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करने वाले, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, तो हम क्या करते हैं इसको प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग बाद में उसको जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर करने वाले। देखो अभी तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जो प्लस है इसकी वजह से कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, हाँ सही है, ठीक है। ये माइनस हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये भी खुल रहा है, जब खुलता है तो ये माइनस हो जाता है और जब बंद करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट काम कर रहा है, ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से कोई इसमें इशू नहीं है, कोई ग्लिच वगैरह नहीं। अब हमें करना क्या है, इसको एक फंक्शन बना दूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऊपर एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स चेक साइंस, ठीक है। और इसको एक उन्होंने फंक्शन बना दी,
ये बन गया फंक्शन। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक आंसर चाहिए और एक क्वेश्चन चाहिए। तो हम लोग दोनों को पैरामीटर ले लेंगे, क्वेश्चन और आंसर। अब ये क्वेश्चन और आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक साइंस वाले जो है इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, और क्या करने वाले हम लोग जो है क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे पास करने वाले हैं, ऑब्वियसली यही वाला क्वेश्चन और आंसर हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी सही से काम कर रहा है हमारे पास। और एक बार जो है हम लोग इसको ऑब्वियसली यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इधर चेक साइंस, इसको पहले हम यहाँ पे हटाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। पहले हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को कॉल करते हैं। अभी देखना, ये एक्टिव है लेकिन इसका साइन जो है हमारा प्लस है। इतना लोगों ने भी याद रखते हैं इस बात को। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वेरिफिकेशन अभी तक नहीं की। वेरिफिकेशन कब काम करेगी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी ये वेरीफाई होगा। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो बिल्कुल अप्रोप्रिएट काम कर रहा है और हमारा कोड जो है अभी थोड़ा सा छोटा हो चुका है और अरेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस ऐड इवेंट लिस्टर से पहले भी एक बार हमने इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चेक साइंस और क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, पैरामीटर हमें हर बारी पास करना लाजमी है, क्योंकि हम लोग जो है इस फॉर ईच से जो ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, इस हमारा जो है ये कॉन्स का लेवल जो है इसी ब्लॉक के अंदर है, इसके बाहर वाले ब्लॉक में हमारे पास नहीं है। चाहे तो हम लोग वेयर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग वेयर लेते नहीं है इसके, क्योंकि हम लोग कॉन्स और लेट से ही बात करते हैं वेयर डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स को। ठीक है, तो अब चेक करना, देखो अब मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने ये चेक साइंस वाला है, इसको पहले तो मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और अब देखना ये जो है प्लस है। ठीक है, प्लस है, लेकिन हमारे पास की क्लास जो है एक्टिव मौजूद, तभी तो आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि हमने HTML में जो है इसको आइकन प्लस दिया था। लेकिन हमें वेरिफिकेशन क्या करानी है, हमें करानी है कि अगर क्लास एक्टिव यहाँ पे मौजूद हो आंसर के अंदर, तो इसको क्या करना है, तो लोग ने साइन को चेंज कर देना है। यही लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई है। तब जरा हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो देखना ये साइन ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज हो जाएगा। और रिलोड करें, देखो साइन चेंज हो चुका है, पहले कुछ और था, अब माइनस वाला साइन आ चुका है। एक्जैक्टली ऐसे ही सारे काम करें, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल और अप्रोप्रिएट तुम लोग का ये बन चुका है। इसको चाहो तुम लोग GitHub पे डाल सकते हो, और होस्ट करना चाहो तो उसको वो भी कर सकते हो। ठीक है, डिप्लॉय करना चाहो डिप्लॉय भी कर सकते हो। अच्छा, अब हमें चेंज क्या करना है, हमें पहले इनके क्वेश्चंस वगैरह चेंज करने हैं और इनके आंसर्स चेंज करने। तो मैं ये सब करके तुम लोग से मिलता हूँ। अच्छा, लोगों को बता दूँ ये सब डेटा कहाँ पे मौजूद है। ये data.html इनका सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है, तुम लोग यहाँ से कॉपी करो। देखो हम लोग को एक करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको तुम लोगों ने करा कॉपी, और यहाँ पे index.html में आया या क्वेश्चन 1 लिखा है, इस क्वेश्चन 1 की जगह तुम लोगों ने करना है इसको पेस्ट, और यहीं पे तुम लोग को उसका नीचे आंसर भी मिल जाएगा। ये इसका आंसर, इसको करो कॉपी, और यहाँ पे लाकर तुम लोगों ने इस आंसर में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये इतना सिंपल है। तुम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन से 4 में ही ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद ओपन करो, ये देखो व्हाट्स फ्रंट एंड मेंटर एंड हाउ विल इट हेल्प मी। तो ये सारे क्वेश्चंस करो, फिर हम लोग उसका फाइनल रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी चेक करने वाले हैं। तो उसके अंदर जितने भी वो थे क्वेश्चंस और आंसर्स थे, मैंने उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करो, तुम लोग को इसका आंसर और इसका आंसर, ये सबके आंसर्स तुम लोग को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा लुक के। अब हम लोग को क्या रिस्पॉन्सिव इसका डिजाइन चेक करना है। ठीक है, कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है, और अगर कोई मसला आता है तो हमें इसके अंदर रिस्पॉन्सिव कोड लिखना है या नहीं लिखना। ठीक है, तो हम लोग को ये चेकआउट करना है। तो यहाँ पे आओ और इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के लिए अंदर लेके जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया मेरे हिसाब से। तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। हाँ, ऊपर नीचे से थोड़ी सी जो है इसको स्पेस चाहिए, कंटेनर को मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो लोग मार्जिन इसको दे देते हैं, मार्जिन टॉप और बॉटम। टॉप से हम लोग 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हम लोग इसको 0 देंगे। ठीक है, तो ये आ चुकी है। वैसे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ये हमारे पास ऑटोमेटिकली मार्जिन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आ चुका है मार्जिन, और इसके अंदर भी जो हमारे पास साइंस है, इनमें भी आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास पड़ रहा है। देखो ये जो है ना, थोड़ा सा जो है इसको इस तरह कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जो उसका फ़ॉन्ट का साइज है थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अगली भी नहीं लग रहा और काफ़ी ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इसको जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इतना मसला नहीं है इसको। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, बेसिकली इसको जो है ना एक तरह का और डिव बनाया हुआ है। ठीक है, इसको एक और डिव बनाया हुआ है, इसको एक और डिव बनाया हुआ है, इसको अलग विड्थ दी हुई है, इसको अलग विड्थ दी हुई है। तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, हम लोग को एक और चीज़ करनी है, यहाँ मैं भूल गया था। पहले कुछ क्वेश्चन पे होवर करो ना, तो पहले तो उसका कर्सर पॉइंटर करना है, और दूसरी चीज़ तुम लोग को ये करनी है, इसका जो फ़ॉन्ट जो है ना, तुम लोग को कलर जो है चेंज करना है। ठीक है, अब सैडली जो है हमारे पास का कलर मौजूद नहीं है हमारे पास, इन्होंने जो है हमें कलर नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को स्टाइल गाइड में दिखाऊँ ना, तो उन्होंने कलर हमें नहीं दिया हुआ इसका। और दूसरा हमें क्या करना है, इस H1 का भी कलर चेंज करना है। ठीक है, ये जो H1 है और ये बाकी टैक्स है ना, इनके भी कलर तुम लोगों ने चेंज करने। तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, और हमें पता है कि हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिव बिल्कुल प्रोफेशनल डिज़ाइन है, लेकिन हमें जो चेंज करना है वो ये है, अगर तुम एसेट्स में जाओ इमेजेस में, तो हमारा 2 तरह के पैटर्न है। ठीक है, एक मोबाइल का पैटर्न है और एक हमारे पास डेस्कटॉप का पैटर्न है। तो हमें बस इनके पैटर्न चेंज करने हैं, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। कलर हमारे पास ये वाला है, कलर मैं इसको सेट कर देता हूँ, और क्वेश्चन का नाम पी टैग है, इसके अंदर भी हमारा यही वाला कलर है, तो हम लोग इसको भी सेट कर देते हैं। और उसको एक बार रिलोड कर लें, तो हमारा कलर आ चुका है, अब काफ़ी ठीक लग रहा है और बिल्कुल एक्जैक्टली हमारे डिज़ाइन से मैच कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना, बैनर जो है, हमें इसका बैनर चेंज करना है, बाकी सही है हमारे पास। ठीक है, तो अब बैनर किस तरह चेंज करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं, डेस्कटॉप इमेज,
और इसके बाद हम लोग इसको मोबाइल इमेज देंगे, ठीक है। वही आ चुका है हमारे पास। अब हमें करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद स्टाइल और सीएसएस पे आओ, @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ। अगर मिनिमम विड्थ जो है हमारी 800 से ऊपर है, ठीक है, 800 और 800 से ऊपर है, तो क्या करना है, हमें जो है मोबाइल इमेज वहाँ पे नहीं दिखानी, #मोबाइल इमेज डिस्प्ले नहीं, ठीक है। तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को वहाँ पे कोई चेंज नज़र नहीं आने वाला वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, हम लोग दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आई थिंक यहाँ पे देखो ये जो आई थिंक सिंबल्स वगैरह ये सारे आउट हो रहे हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे जो है ना, आई थिंक मैंने गलत जगह पे इसको कर दिया। नहीं यहाँ नहीं करना था, यहाँ नहीं, सॉरी। ठीक है, इसको तुम लोगों ने यहाँ पे करना है, ऊपर ये वाली जो इमेज है ना तुम्हारे पास हेडर में। आई थिंक जो हमने काम करा है ना वो यहाँ पर करा है। ओके, सॉरी, आई थिंक मैंने ज़रा गड़बड़ कर दी यहाँ पे, कोई मिस्टेक की। ठीक है, हमने बेसिकली करा क्या है, मैं ये समझ रहा था हमने अलग से इसको डिव बना के इमेज दिया, हमने ऐसा नहीं करा, ठीक है। हमें करना है क्या, इस बॉडी के अंदर जो है ना मिनिमम विड्थ जब तक है तो हमने इसको ये वाली इमेज देनी है। लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे कट कर दो अभी तुम लोग, और नीचे आ जाओ, @मीडिया एंड @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, ठीक है। इसको मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल से अगर ऊपर है, 800 पिक्सल है, तो बॉडी के अंदर तुम लोगों ने जो बैकग्राउंड इमेज है वो कौन सी देनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। आई थिंक कोई चेंज नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन अगर @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ जो है 800 से, मतलब 800 से नीचे है, ठीक है, आपकी विड्थ, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज कौन सी होनी चाहिए बॉडी में, हमारा मोबाइल पैटर्न होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो डेस्कटॉप पैटर्न, इसको यहाँ से कट करके और कंट्रोल स्पेस में वो सजेशन आ देंगे, पैटर्न मोबाइल, ठीक है। तो अब ज़रा हम लोग ज़रा इस पर जाते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो ये तुम लगा मोबाइल वाली इमेज है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम अप करो तो देखो ये हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप वाली इमेज है, या हमारे मोबाइल वाली इमेज है, तो ये डिपेंड करता है हम कौन से साइज़ में काम करो, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। आई थिंक थोड़ी मोटी चेंजेस है हमारे पास, तो हम लोग का अगर इतना टाइम मिले तुम लोग उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम लोग को इससे डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तुम लोग को कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ यार, हम बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो कमेंट्स लाजमी करना, ठीक है। मिलता है किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।